भी हैं एक बिगनर स्टूडेंट, तो इस वीडियो को पूरा देखें शुरू से एंड तक, क्योंकि इस वीडियो में बताया गया है कि आप बिगनर से एडवांस लेवल पर कैसे पहुंचेंगे, आपको कौन से टीचर फॉलो करने हैं, क्या आपको फॉलो करना है, क्या आपको नहीं फॉलो करना है। अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा अंत तक देखने में, लेकिन आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। आपका समय ख़राब नहीं होगा, 6-7 महीने 10 महीने 1 साल 2 साल, नहीं तो लंबी तैयारी बहुत लोग करते रह जाते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, उसके बाद रिव्यू दें ज़रूर। हेलो भाइयों, तो ये वीडियो होने वाला है कम्प्लीटली बिगनर्स के लिए, जो बिल्कुल बिगनर हैं, जीरो से शुरू कर रहे हैं, आज से ही शुरू कर रहे हैं एसएससी की तैयारी। मैंने सोच लिया है कि आपने कुछ नहीं पढ़ा है, आप बिल्कुल जीरो हैं और इस एसएससी के यूट्यूब में आप बिल्कुल गुमराह हैं, क्योंकि हर कोई आता है, आपको नोटिफिकेशन के बारे में बताएगा, आपको बड़े बड़े सपने दिखाएगा। मैं मैथ बहुत ज़्यादा पढ़ाता हूँ, मुझसे बड़ा मैथ का टीचर कोई है नहीं, मुझसे बड़ा इंग्लिश में कोई राजा नहीं है, मैं सब हूँ इंग्लिश का, और मैं ही जीके का किंग हूँ, मैं ही ये हूँ वो हूँ, आप किसी और से पढ़ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ऐसे दावे आपको देखने को मिल रहे हैं इस टाइम। लेकिन क्या ये सच हैं? क्योंकि मैं तैयारी कर रहा हूँ पिछले 2 साल से। आप कह रहे होंगे जब आप 2 साल से तैयारी कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। भाई सिलेक्शन भी हुआ है, लेकिन ज्वाइन नहीं की, क्योंकि हमें किसी और चीज़ की चाहत है। तो अब मैं आपको केवल गाइड करना चाहता हूँ। अगर मेरी बातें अच्छी लगें तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने कमेंट में अपने डाउट ज़रूर पूछें, जिससे आप बिगिनर होते हुए मेरी एक हेल्प पा सकें। और मेरी एकेडमिक्स भी बहुत अच्छी रही है। मुझे पता है 12th के बाद क्या होता है, कितना भटकाव होता है जीवन में। आपके जीवन में इस समय बहुत ज़्यादा भटकाव चल रहा होगा, तो प्लीज़ आप भटके ना, इसलिए ये वीडियो होने वाली है। इसमें जेन्युइन बातें होने वाली हैं, कितनी भी लंबी हो जाए। मैं इसमें केवल वही बातें करने वाला हूँ जो वास्तव में करनी चाहिए। इसका पर्सपेक्टिव ये नहीं है कि मुझे व्यू चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और आप किसी की हेल्प करना चाहते हैं, उसे मतलब एक एम खोजने में कि आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है और वो एसएससी करनी है, तो आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल बिगनर हैं, आज से आप स्टार्ट कर रहे हैं, आज आप एसएससी के दलदल में कूद गए। मैं इसे दलदल ही कहूँगा, क्योंकि यहाँ जब बिगनर बच्चा आता है तो उसे पता नहीं होता बिल्कुल क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि सभी टीचर अपने आप को मान बताने में लगे हैं। आपको सबके पास रैंक 1 दिख जाएगी, आपको लगेगा यार इसके पास रैंक 1 है, शायद ये बहुत अच्छा होगा। आपको लगेगा इसके पास रैंक 1 है, ये भी बहुत अच्छा होगा, एसएससी जीडी में तो इसके पास रैंक 1 है। लेकिन भाई ऐसा नहीं होता, खेल ऐसे नहीं चलता। आप में से कई ऐसे होंगे जो पढ़े होंगे किसी स्कूल में, आपकी 90 प्लस भी बनी होगी। अब क्या आपका वो स्कूल बुरा था, या फर्स्ट रैंक वाला स्कूल अच्छा था? क्या आपके टीचर ने कुछ अलग पढ़ाया? भाई सिलेबस के हिसाब से सब पढ़ाते हैं, टू द पॉइंट पढ़ाते हैं सब। माइंड सेट के ऊपर निर्भर करता है आप किस हिसाब से पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो कोचिंग जिनका AIR 1 नहीं आया है उनसे बच्चे नहीं निकले हों, सिलेक्शन नहीं हुआ हो, सबसे सिलेक्शन होता है। तो सबसे पहले तो आपको एक टीचर चूज करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप किसे चूज करेंगे, आपको बड़े बड़े नाम टॉप पर दिखेंगे। अगर आप एसएससी टीचर्स डाल के सर्च करेंगे तो बड़े बड़े नाम टॉप पे दिखेंगे, लेकिन उसके बाद भी बहुत छोटे छोटे नाम हैं टीचर्स के जो आज भी बहुत दबे हुए हैं, लेकिन वो बहुत अच्छा कंटेंट दे रहे हैं। तो आपको ये नहीं देखना है कि कितना बड़ा नाम है, कितने ज़्यादा व्यू हैं इसके, कितना ज़्यादा ये मीम बना के पढ़ा रहा है हमको। हमें देखना है कि हमारी समझ में कितना आ रहा है। आपको ये नहीं सोचना है कि यार ये तो कुछ और करा रहा है और मेरी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ये टीचर अच्छा है, ये टीचर अच्छा है तो मैं ही कमी है, मुझ में ही कमी है। भाई आपको मेहनत करनी होगी अगर आप में कमी है। लेकिन अगर आपकी समझ में टीचर का आ रहा है और आप बाद में नहीं कर पा रहे हैं, तो यार कमी आपकी है, आपके रिवीजन की, आपकी प्रैक्टिस की है, टीचर की कमी नहीं है। यदि आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो टीचर की कमी है। तो आपको टीचर तुरंत चेंज करना है और आपको टारगेट बना के चलना है। अगर आप टारगेट CGL को कर रहे हैं तो अभी तो आपकी 12th पास हुई है मान लीजिए, अब इसके बाद आपका ग्रेजुएशन होना बाकी है, 3 साल हैं आपके पास। तो मेरे हिसाब से तो आप 1 साल कम से कम ग्रेजुएशन में अच्छा करिए। ग्रेजुएशन में जो पढ़ाया जा रहा है अच्छी तरह से पढ़िए, उसके बाद 2 साल तक तैयारी करिए अच्छी तरह से, 2 साल तक आराम से। और अंत के 6 महीने में तो इतनी खतरनाक तैयारी होनी चाहिए। अगर आप कमेंट करेंगे और आपके पास बहुत दिन है अभी, और अभी से तैयारी करना चाहते हैं तो अभी से कर सकते हैं, जिसमें आपके छोटे एग्जाम है, जैसे आप GD का एग्ज़ाम निकाल सकते हैं, CHSL एग्ज़ाम है,
MTS एग्ज़ाम है, अच्छे एग्ज़ाम है। इनमें आपको क्या, अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं CHSL में, तो आपको बिल्कुल वर्किंग जो घंटे होते हैं, आपके कार्य करने के जो घंटे होते हैं, वो बिल्कुल लिमिटेड हैं। आपको 9 to 5 ही जॉब मिलेगी, आप स्टेबल जॉब रहेंगे और आप आगे की पढ़ाई भी कर सकते हैं। और जब CHSL की तैयारी आप कर ली तो आपको CGL मुश्किल नहीं होगा आपके लिए। अब केवल आपकी 10% तैयारी रह जाती है CGL के लिए, क्योंकि थोड़ा सा लेवल अब पूछा जाता है, बाकी कुछ नहीं है। तो आप 12th के बाद CHSL की तुरंत तैयारी शुरू कर दीजिए। उसके लिए आपको टारगेटेड ये नहीं सोचना है यार मेरा पेपर आ गया, अब मैंने तो कुछ पढ़ाई नहीं है, अब मैं फेल हो गया, ये नहीं भाई। आपको कम से कम डेडिकेटेड 6 महीने देने हैं, सिलेबस करना है अपना। सिलेबस में ये नहीं है कि टीचर जो करा रहा है उसे सब कुछ करते जा रहे हैं। आपको पता है कि 20% का फ्रैक्शन 1/5 है, तो उसे मत लिखिए ना, जो आप चीज़ें आपको पता है। रीजनिंग में आप साइंस बैकग्राउंड से हैं, नहीं आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो रीजनिंग आपकी ऑटोमेटिक कैलकुलेशन आपकी ऑटोमेटिक अच्छी होगी। रीजनिंग में आपकी जो लॉजिकल थिंकिंग है वो भी अच्छी होगी। ऐसा नहीं है कि हमने यहाँ से कर लिया वहाँ से कर लिया, बस लपेटते जा रहे हैं सिलेबस को, बहुत ज़्यादा वर्डन बना के रख लिया है। नहीं, जो आपको आता है उसे मत करिए, बिल्कुल उसकी प्रैक्टिस करिए केवल। ऐसी आपकी मैथ है, मैथ बैकग्राउंड से हैं आप, तो आपकी मैथ ऑटोमेटिक अच्छी होगी। मैथ में आपको ट्रिगोनोमेट्री में लाभ मिलेगा, आपको अलजेब्रा में लाभ मिलेगा, एडवांस मैथ में तो आपको पूरी में लाभ मिलेगा, आपको दिक्कत ही नहीं है। स्टैटिक्स में लाभ मिलने वाला है, प्रोबेबिलिटी में लाभ मिलने वाला है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में लाभ मिलने वाला है। आपको पढ़ना क्या है, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, बहुत इजी चैप्टर है, रेशियो प्रोपोर्शनल, भाई बहुत इजी चैप्टर हैं। ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा बड़े चैप्टर हों, खतरनाक हों, बस प्रैक्टिस की बात है। एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद आप एक बुक लगा लीजिए, कोई सी भी लगा लीजिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि कौन सी लगानी है। और अगर आप स्पेशल किसी बुक का नाम पूछना चाहते हैं तो कमेंट करिए, मैं आपको स्पेशल बुक का नाम आपके कमेंट के नीचे बता दूंगा कि आपको आपकी तैयारी किस हिसाब से, उस हिसाब से आपकी बुक बता दूंगा। और आप अब देखो, मैथ वालों को 2 जगह एडवांटेज मिल गया है, अब हम एडवांटेज देने वाले हैं आर्ट वालों को। आर्ट वालों का सब्जेक्ट जो होता है वो आपका आर्ट के सब्जेक्ट होते हैं, यानी जीके, और जीके में ही सबसे ज़्यादा फटती है बच्चों की। मैं वैसे मजाक में कह रहा हूँ, मतलब जीके फाड़ देती है, मेरी खुद की कर रखी है, क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड से था, जीके पढ़ी नहीं थी, इतनी इंटरेस्ट ख़त्म हो गया था। तो यार जो जीके है ना, वो आर्ट वालों की बहुत अच्छी पाती है, वहाँ वो स्कोर कर जाते हैं हल्का सा। लेकिन अगर आप मैथ रीजनिंग में मेहनत, और आर्ट वालों के लिए वो जीके में स्कोर कर जाते हैं, लेकिन मैथ वालों पे जीके में स्कोर नहीं होता। और आर्ट वाले जो होते हैं जीके में तो स्कोर करेंगे, और अगर मेहनत कर गए तो मैथ रीजनिंग में भी 100/100 स्कोर करते हैं। भाई बिल्कुल क्लियर है क्या, आपका सिलेक्शन पक्का है अगर आप फॉलो करते हैं तो। मुझे इसके बाद आपका हो गया, आपका सिलेबस हो गया, आपका सब कुछ हो गया। अब सिलेबस के साथ साथ आपको ये नहीं कि मैं तो करता जा रहा हूँ सिलेबस 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 सिलेबस, आपको बीच में 2 दिन रेस्ट लेना है, शनिवार और संडे। इसमें रेस्ट में क्या करना है, आपको रिवीजन करना है, आपने 5 दिन क्या पढ़ा उसका रिवीजन करना अच्छी तरह से। जब आप 10-20 बार रिवाइज कर लोगे ना, तो आपकी फिंगर टिप्स हो जाएंगी। पहली बार में आपको कुछ याद नहीं होगा, मुझे नहीं होता है, मैं खुद 10-10 20-20 बार रिवीजन करना पड़ रहा है, किताबों को 10-10 20-20 बार पढ़ना पड़ रहा है। मैं आपको अपनी किताबें दिखाऊंगा, अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं आपको पूरा सिस्टम दिखाऊंगा कि मैंने कितनी किताबें पढ़ डाली। अब करंटली, अब इंग्लिश की बात कर लेते हैं। अब इंग्लिश के लिए यार मैंने इतने रिसोर्सेज यूज़ किए ना, तो सबसे पहले जिन टीचर से मैंने इंग्लिश की है उनका नाम लेना चाहूँगा यार। उनको थोड़ा सा उनके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन थोड़ा सा फ्री में किया है मैंने, उनसे पैसा नहीं लिया है। तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया संजीव ठाकुर सर से। प्रैक्टिस से इतनी अच्छी तैयारी करा देंगे ना, जो आपकी उड़ा देगी धुआं। और अगर आप बिगनर भी हैं तो यार संजीव ठाकुर सर यूट्यूब पर फ्री में चला रहे हैं, एक A to Z वोकैब करके, आपको उसे करना है सबसे पहले। इंग्लिश के लिए वोकैब की जो A to Z वोकैब चला रहे हैं सीरीज, उसे करना है। उसकी लिंक मैं आपको दे दूंगा, अगर आप मुझे कमेंट करते हैं तो मैं उसकी लिंक आपकी कमेंट के नीचे टाइप कर दूंगा। तो आपको कमेंट ज़रूर करना है यार इस वीडियो के नीचे कि मुझे ये चाहिए, क्योंकि अगर मैं कमेंट में इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं पर्सनली आपको कनेक्ट कर सकता हूँ,
आपको पर्सनली डाउट बता सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि किसी और को बताऊँ फिर किसी और को, तो वो कॉमन हो जाता है सबके लिए। अगर आपको एक जगह दिक्कत है तो मैं आपको पर्सनली बताऊँगा ना, आपको पर्सनल गाइडेंस की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि सबके लिए तो भाई सब कर रहे हैं। छोटे चैनल होने का फ़ायदा क्या है, मेरे पास कम से कम 25 बच्चे हैं, तो 25 बच्चों में से और ज़्यादा जुड़ें, तो मैं ये चाहता हूँ 50 बच्चों को मैं अच्छी तरह से गाइड कर पाऊँ। ये नहीं चाहता कि मेरे पास 50,000 हों जिनमें से मैं अच्छी तरह से गाइड नहीं कर पाऊँ और वो और जगह दलदल की तरह भटकते रहें, ये नहीं चाहता मैं। इसके बाद आपको इंग्लिश के लिए तो वो करना है, स्टार्ट कर देनी है A to Z वोके। बड़ी लगे तो ये याद ना हो मत हो, 10-10 बार रिवाइज करना है, बार बार रिवाइज करना है। उसके बाद वो टेलीग्राम पे अपनी क्विज भी डाल रहे हैं, क्विज से करना है, हो जाएगा। मैंने करके देखा है, हो जाएगा। अच्छा अब इसके बाद इंग्लिश के लिए फिर आपको ग्रामर, अगर आप ग्रामर करना चाहते हैं, अगर आपने कर लिया कहीं से तो ठीक है, लेकिन अगर आप ग्रामर करना चाहते हैं तो या तो नायक सीरीज से कर लीजिए ग्रामर, या फिर एक नीतू मैम की वॉल्यूम 1 करके किताब आती है, उसे रट जाइए बिल्कुल शुरू से एंड तक। आपका यार इंग्लिश में 1 नंबर नहीं कटने दूंगा मैं, ये बात मेरी गारंटी है। आप नीतू मैम की वॉल्यूम पढ़िए पहले, 6 महीने में अच्छी तरह से रिवाइज हो जाएगी। मान लीजिए वो तो 3 महीने की किताब है, 3 महीने में आप उसे अच्छी तरह से ख़त्म कर सकते हैं। आप बिल्कुल बिगनर हैं तब भी, समझ गए। नीतू मैम की किताब पढ़िए, उसे पढ़ने के बाद प्रैक्टिस लगाइए उसमें से। उसके बाद संजीव ठाकुर सर अब CGL के लिए प्रैक्टिस कराने वाली है, उस CGL की प्रैक्टिस को लगाइए। एक अलग से कॉपी बनाइए, एक अलग से कॉपी बनाइए जिसमें नोट कीजिए जो आप पे नहीं हो रहा है। लाइव मॉक टेस्ट में सवाल जैसे यूट्यूब पर कराते हैं मॉक, संजीव ठाकुर सर की बात कर रहा हूँ मैं, किसी और की बात नहीं कर रहा हूँ। तो वो जब लाइव क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं तो उसके नीचे कॉन्सेप्ट लिखाते हैं, उस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करिए। और आप कमेंट करते हैं तो मैं आपको 120 रूल, जो कि एक निमिषा बंसल मैम करके बहुत ज़्यादा फेमस है, और 120 रूल ऑफ ग्रामर, जिससे आपके 120 नियम में ही पूरी ग्रामर खत्म हो जाएगी। आपको झंझट ही नहीं है ग्रामर का ज़्यादा। अगर आप बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, मान लीजिए कोई भाई बिल्कुल हिंदी बैकग्राउंड से है जैसे मैं था, तो मुझे बेसिक से पढ़ना था, ये नहीं था कि बिल्कुल यार एडवांस लेवल पे सीधे पहुंच जाए, तो यार बेसिक से करना था मुझे कुछ। तो इसलिए मैंने बेसिक से करने के लिए मैंने नीतू मैम की वॉल्यूम 1 उठाई, क्योंकि फिर वहाँ से मेरे बेसिक क्लियर हो गए। फिर नरेशन भी करना था, पैसिव वॉइस भी करना था, तो इस वजह से उसमें सारे चैप्टर हैं। लेकिन अगर आपको ग्रामर के 120 रूल करने तो उसकी PDF भी मैं आपको डायरेक्ट भेज दूंगा। आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, मैं उसे वहाँ डाल दूँगा। अच्छा, अब इंग्लिश हो गई, रीजनिंग हो गई, मैथ हो गई और GK हो गई। अब GK की बात कर लेते हैं। GK नहीं हुई है अभी। GK को आपको एक बार सिलेबस कंप्लीट करना है, किसी की बातों में नहीं आना है कि यार मैं प्रैक्टिस सेट से कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। भाई मैंने खुद एग्ज़ाम क्लियर किया प्रैक्टिस सेट के बल पे, SSC GD का, मात्र 2 महीने में। और मैं बिल्कुल नॉन GK बैकग्राउंड से था, मैथ साइंस थी मेरे पास। GD का एग्ज़ाम 2 महीने में क्लियर किया है मैंने। किसके बल पे? प्रैक्टिस सेट के बल पे। लेकिन आपको मैं ये सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे पता है उस 2 महीने में 4 महीने में आप सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे तो आपकी संपूर्ण तैयारी हो जाएगी, फिर आपको भटकना ना पड़ेगा। और अगर आप प्रैक्टिस सेट करते तो आपको ऐसा लगेगा हर क्वेश्चन जो नया आया है कि यार कहाँ से पूछा गया है। हमें थिंकिंग डेवलप नहीं होगी वहाँ हमारी कि यार क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, किस टॉपिक से है, किस सब्जेक्ट से, मतलब सब्जेक्ट से मेरा अर्थ है इतिहास से है, ज्योग्राफी से है, या आपका पॉलिटी से है, नहीं समझ में आएगा। तो हमें समझ में लाने के लिए उसे डीपली पढ़ना पड़ेगा। डीपली मैं आपको सजेस्ट करूँगा 2 प्लेलिस्ट, 2 नहीं, मैं आपको पूरा नायक बैच सजेस्ट करूँगा, जिसमें नवीन शर्मा सर ने पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स और इनको अलग अलग टीचर्स ने बहुत अच्छी तरह से कराया है। आप 6 महीने में कंप्लीट कर सकते हैं लिख लिख के। और आप थोड़ी स्पीड अप कर लेना, 1.5 गुनी स्पीड पर वीडियो चलाना, आपका हो जाएगा सिलेबस। और भाई मैं ये कह रहा हूँ, नायक सीरीज़ से ज़्यादा बेहतर सीरीज़ नहीं मिलेगी आपको। पर्सनली रिव्यू है मेरा, मैंने खुद किया उससे। और ऐसा नहीं है कि मैंने एक किताब पढ़ी है भाई, ल्यूसेंट भी मैंने पढ़ी है, परमार की SSC की मैंने पढ़ी है। जो आपको जो बताते हैं लोग, आपको जो हाइप बना रखी है लोगों ने, मैंने सब पढ़ा है। पर मुझे नवीन सर से बेटर नहीं लगा। लेकिन आज वो पढ़ा नहीं रहे, तो आपको जो उनकी पिछली सीरीज है, क्योंकि पॉलिटी ज़्यादा नहीं बदली है, हिस्ट्री भी ज़्यादा नहीं बदली है, तो आपको उनकी ज़रूर कर लेनी है यार। और बच्चा जो रह जाएगा कुछ, उसको मैं आपको बता दूंगा वो कहाँ से करना है। आप बिल्कुल कमेंट कर देना इसी वीडियो के नीचे आके कि यार मुझे ये और पर्सनली करना है।
पॉलिटी हो गई, हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई, आपका सब कुछ हो गया। करंट अफेयर्स के लिए आप स्पीडी बुक ले लेना, उसमें महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो एग्ज़ाम टाइम पे ही करना। आप डेली करंट अफेयर से कोई मतलब नहीं। वोकेब को आपको साथ के साथ बना के चलना है। वोकेब के लिए मैंने आपको बता दिया, क्योंकि वोकेब के बिना आपका सिलेक्शन नहीं होगा इंग्लिश में, क्योंकि वोकेब वो चीज़ है जो आपको सिलेक्शन नहीं, आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते उसमें से, केवल वो आपके कॉन्सेप्ट को बिल्ट बनाती है। आप किसी क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं और आप छोटी छोटी मीनिंग्स में अटक रहे हैं, तो यार उसमें क्वेश्चंस में दिक्कत तो आएगी, आप उसे नहीं कर पाएंगे सॉल्व। तो मतलब वो आपके कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाएगी। आपको अभी तो मैं यही सलाह दूंगा कि पहले अपना अच्छे से सिलेबस कवर करें और सिलेबस के साथ साथ रिवीजन को ज़्यादा महत्व दें। इस यूट्यूब पर बहुत सी कंट्रोवर्सी चलती रहती हैं। आप तो अभी नए आए हैं इसी एसएससी के दलदल में। जिस दिन मुझे पता है, मैं शुरू से यही देख रहा हूँ, उस टीचर ने उसको गाली दे दी, उस टीचर ने उसको गाली दे दी, कोई आया पैसों के लिए लड़ रहे हैं, ये वो। क्योंकि यार इस जगह ना, ये जगह जो है, इस जगह बहुत लोग हैं और इसमें 50 लाख फॉर्म भरते हैं। अगर आप 1 लाख बच्चा अपने साथ जोड़ लेते हो, आप 1 लाख बच्चों को एक 500 रुपये का कोर्स बेच देते हो, तो आप अंदाज लगाकर कमेंट में बताइए कितना अमाउंट बनता है। तो इसलिए कंट्रोवर्सी चलती है, वे एक दूसरे को नीचा पैसे की वजह से दिखाना चाहते हैं। सभी टीचर अच्छे हैं, कोई बुरा नहीं है। और पर्सनली आपको अगर कहें कि आपको मुझे ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, कोई आप प्ले लिस्ट सजेस्ट कर दीजिए तो मैं वो भी कर दूंगा। आप बिल्कुल भाई की तरह ट्रीट करिए मुझे, एक बड़े भाई की तरह, जो आपको केवल जेन्युइन बातें बताएगा। ये नहीं कि 10 दिन में सिलेक्शन कैसे लें, एक PDF पढ़ जाए आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यार नहीं होता नहीं होता। अब मैं बहका दूंगा आपको कि मैंने तो 30 प्रैक्टिस सेट पढ़े और मेरा सिलेक्शन हो गया SSC GD में। SSC GD इतना बड़ा हुआ नहीं है जितना इन लोगों ने बना रखा है। SSC GD का रिजल्ट आता है UPSC वालों से ज़्यादा तो इनकी उड़ा देती, बच्चों में भय बन जाता है, यार कितना बड़ा काम कर दिया। भाई मैं आपकी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, आपने पेपर निकाला, लेकिन ये नहीं कह रहा कि आप इतने बड़े हो गए कि बच्चों में भय बना दें। तो यार प्लीज़, वीडियो इतना ही था। आपको अपनी तैयारी के बारे में जो भी नॉलेज चाहिए, इसमें कोई एडिट नहीं करूँगा मैं, ना कुछ करने वाला हूँ। जो भी आपको नॉलेज चाहिए, जो भी आपको कुछ चाहिए, आप मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट छोड़ें।